नेपाल में काठमांडू के हरदी में स्थित है विश्व प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर। यह हिंदुओं का सबसे बड़ा शिव मंदिर है। हालांकि मान्यता प्राप्त 12 ज्योतिर्लिंगों में पशुपतिनाथ का नाम नहीं है, फिर भी पशुपतिनाथ को देदीप्यमान लिंग माना जाता है। मंदिर का नाम पशुपतिनाथ रखने के पीछे एक पौराणिक कथा है। ऐसी सुरम्य तपोभूमि के प्रति आकर्षित होकर एक बार आशुतोष शिव भी कैलाश पर्वत छोड़ यहीं आकर रम गए थे और यहाँ 3 सिंगों वाला मृग बनकर इधर उधर टहलने लगे। उधर भगवान शिव को गायब देखकर ब्रह्मा जी और विष्णु जी को चिंता हुई और दोनों देवता शिव जी की खोज में निकल पड़े। ब्रह्मा जी ने योग विधा से पहचान लिया कि 3 सिंगों वाला मृग ही शिव है। जो ही उन्होंने उछलकर मृग के सींग पकड़ने की कोशिश की, सींग के 3 टुकड़े हो गए। सींग का एक हिस्सा यहीं गिरा था और यह स्थान पशुपतिनाथ के नाम से विख्यात हो गया। देवताओं ने शिव के कैलाश पर्वत लौटाने का अनुरोध किया, लेकिन उन्होंने वहीं रहने का फैसला किया। शिव जी की इच्छा अनुसार भगवान विष्णु ने बागमती के ऊंचे टीले पर शिव को पशु योनि से मुक्ति दिलाकर लिंग के रूप में स्थापित किया। पशुपतिनाथ मंदिर में मुख्य द्वार के ऊपर स्वर्ण कलश युक्त 3 सिंहाएं हैं। 4 सीढ़ियां उतर कर प्रांगण आता है। बीचों बीच मुख्य मंदिर की पेगोड़ा शैली की छतें, गुम्बद, ध्वज, शिखर और छोटी बड़ी अनेक मूर्तियां सुशोभित है। प्रांगण में विशाल नदी सोने की भांति दीप्तिमान है। उनके जरा आगे एक और हूबहू छोटी नदी विराजमान है। नदी जी की दाईं ओर वीर मुद्रा में महावीर हनुमान जी हैं। शिवलिंग के पश्चिमी मुख्य की तरफ बने पीतल की नदी जी का निर्माण पशुपतिनाथ मंदिर के संस्थापकों की 20वीं पीढ़ी के राजा धर्मदेव ने कराया था। शिवलिंग कक्ष पशुपतिनाथ मंदिर के लंबे चौड़े आंगन के मध्य स्थित है। मंदिर के भीतर स्थापित शिवलिंग के चारों मुख्य के ठीक सामने चारों दिशाओं के 4 दरवाजे हैं। मंदिर के अंदर बाहर की दीवारें चांदी की दीवारों पर देवी देवताओं की मूर्तियां उभरती हैं। यहाँ भक्तों को चंदन का टीका लगाने और अमृतपान कराने की प्रथा है। पशुपतिनाथ मंदिर स्थित पंचमुखी लिंग के 4 मुख अलग अलग दिशाओं में है और 5वां मुख ऊपर की ओर है। चारों दिशाओं में बने प्रत्येक स्वरूप के दाएं हाथ में 16 माणिक की रुद्राक्ष माला और बाएं हाथ में कमंडल है। पशुपतिनाथ को छोटे बड़े मंदिर समूह का महामंदिर कहा जा सकता है। पशुपति लिंग के उत्तरी मुख्य के सामने प्रांगण में शिव का विशाल त्रिशूल बना है। त्रिशूल पर डमरू और फरसा भी है। ऐसे 2 त्रिशूल हैं, एक पीतल का और दूसरा लोहे का। उत्तर पूर्व के कोने में कुछ सीढ़ियां चढ़कर वासुकी का मंदिर है। ऐसी मान्यता है कि पशुपति दर्शन से पहले वासुकी के दर्शन करने चाहिए। वासुकी मंदिर के पश्चिम की ओर तांडव शिव मंदिर है। द्वार के ठीक सामने दीवार पर पार्वती की प्रतिमा है और बीच में शिवलिंग स्थापित है। इर्द गिर्द अन्य मूर्ति भी सुसज्जित हैं। वासुकी मंदिर के समीप कुछ सीढ़ियां उतरकर बागमती की तरफ जाने के रास्ते पर शेषशायी विष्णु की लगभग 1 मीटर लंबी प्रतिमा जमीन पर लेटी हुई बनी है। यह काठमांडू के विख्यात विष्णु मंदिर बूढ़ा नीलकंठ की प्रकृति है। पीछे की तरफ बागमती नदी बह रही है। सीढ़ियों पर ही तारकेश्वर महादेव का लिंग स्थापित है। इसके साथ ही अनेक मकर मुखों की मूर्तियां हैं। बागमती के दाएं तट पर ही अर्धय घाट है, जहां शवों का दाह संस्कार किया जाता है। आर्य घाट पर त्रिविक्रम की मूर्ति है। यही विरूपाक्ष की एक भव्य मूर्ति है। सीढ़ियां चढ़ते ही गणेश मंदिर है। सामने उन्मत्त भैरव का मंदिर है। मूर्ति बहुत डरावनी है। भैरव शिव का ही विनाशकारी रूप है। आगे बाईं ओर चलने पर भजन मंडल है और दाईं ओर यज्ञशाला है। श्री पशुपतिनाथ मंदिर में पूजा के लिए दक्षिण भारत के सहयोग ब्राह्मणों को पुजारी बनाया जाता है। पुजारी का गृहस्थ होना अनिवार्य है। मंदिर के पुजारी को भट्ट कहा जाता है। खास खबर हो या सवाल आपका, हम आपको दिखाएंगे विश्वसनीय खबर। इसीलिए हमारे सभी पेजों को कर लीजिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, ताकि हर खबर